गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। छाबड़ा अनिल मैथ क्लासेस झज्जर में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे 12th क्लास का चैप्टर कॉन्टिन्यूटी पार्ट 2। हमने पार्ट फर्स्ट में देखा था कि कॉन्टिन्यूटी किसी फंक्शन की कैसे चेक की जाती है, फंक्शन कोई कॉन्टिन्यूस कब होता है। आज हम उसी का ही कुछ आगे का पार्ट करेंगे। हम देखते हैं कि सपोज दैट हमें कोई फंक्शन मिलता है एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स अपॉन एक्स, और ये तब है व्हेन इफ से एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 1 होगा जब हम कहें इफ x इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ पर चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। तो हम ये देखते हैं बेटा कि हमें जो मिलता है मॉडुलस x अपॉन एक्स, ये उस समय जब x की वैल्यू 0 नहीं है। तो x की वैल्यू अगर 0 नहीं है तो 0 से कम भी हो सकती है या 0 से ज़्यादा भी हो सकती है। और यहाँ पर कहता है कि फंक्शन की वैल्यू 1 आती है जब x 0 बनता है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हमें यहाँ पर चेक करना होगा एट x इक्वल टू 0, क्योंकि 0 यहाँ पर ब्रेकिंग पॉइंट शो किया जा रहा है। तो हम इसको देखेंगे कैसे कि जब x की वैल्यू 0 नहीं है तो 0 से कम होगी। अगर x की वैल्यू 0 से कम है तो हमें फंक्शन ये लेना है, लेकिन उस कंडीशन में लिमिट कौन सी होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि 0 से कम की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, राइट। अब फंक्शन मिला मॉडुलस x अपॉन एक्स। हम ये देखते हैं कि x की वैल्यू को अगर हम डायरेक्टली 0 पुट करते हैं तो डिनोमिनेटर 0 आता है, यानी कि हम सीधा सीधा वैल्यू 0 पुट नहीं कर सकते। तो हम लिखते हैं लेट x इक्वल टू 0 माइनस एच, यानी कि x इक्वल टू माइनस एच एंड h टेंड्स टू मिलेगा 0। तो हम यहाँ लिखते हैं लिमिट हमें क्या मिलेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट की हम बात कर रहे हैं। लिमिट है h टेंड्स टू 0, और उसके बाद हमें मिलता है यहाँ से फंक्शन x। आप देख सकते हो x को क्या लिखोगे, माइनस एच। तो माइनस एच आएगा मोड में, क्योंकि x मोड में है तो यहाँ पर माइनस एच भी मोड में आएगा, और डिनोमिनेटर में केवल h। अब हम यहाँ से यूं देख सकते हैं कि जब हम इसको सोल्व करेंगे तो माइनस एच का मॉडुलस क्या बनेगा, प्लस एच। तो h अपॉन एच, राइट। सॉरी, x की वैल्यू यहाँ पर माइनस एच थी तो हमें यहाँ माइनस एच भी मिलेगा। अब देखिए न्यूमरेटर तो हो गया माइनस प्लस एच और डिनोमिनेटर हो गया एच, ये कैंसिल होगा। न्यूमरेटर होगा हमारे पास प्लस एच बन जाएगा मॉडुलस की वजह से, और माइनस एच डिनोमिनेटर में पहले से ही है। देन इट इज इक्वल टू -1, यानी कि जब h से h कैंसिल हो गया तो h की वैल्यू पुट करने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर उसके बाद हम देखते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में हम चेक करेंगे यहाँ पर कि हमें कंडीशन क्या मिलती है कि x की वैल्यू 0 नहीं है तो x की वैल्यू 0 से ज़्यादा भी तो होगी। उस कंडीशन में राइट हैंड लिमिट ही आ जाएगा, और राइट हैंड लिमिट में हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो लिखने का मेथड वही रहेगा, x टेंड्स टू 0 प्लस कर देंगे यहाँ पर मॉडुलस x अपॉन एक्स, और वही कंडीशन फिर से चेक करते हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पर लेट x इक्वल टू 0 प्लस h, यानी कि h, देयरफॉर h टेंड्स टू हुआ 0। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर लिमिट हमें मिलती है h टेंड्स टू 0, और उसके बाद हमें मिलेगा यहाँ पर मॉडुलस x। आप देख सकते हो x की वैल्यू क्या मिली, h, देन h अपॉन h, यहाँ पर मोड है कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको मिलता है लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन h इक्वल टू 1। तो हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट हमें मिली -1 और राइट हैंड लिमिट मिली 1। तो सिंपल सी बात है, और जब x की वैल्यू 0 लेते हैं तभी 1 मिला। तो हम केवल इन दोनों को ही कह सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर fx is not continuous
एफ एक्स कॉन्टिन्यूस नहीं होगा एट एक्स इक्वल टू 0। तो ये हमें यहाँ पर इसका आंसर इस प्रकार मिल जाता है। ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन समझने के लिए कि हम किस प्रकार से क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और देखेंगे। तो मैं यहाँ पर पहले जल्दी से क्वेश्चन लिख दूं। क्वेश्चन है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू, हमें मिलता है साइन एक्स प्लस एक्स कोस एक्स डिवाइड बाय एक्स, और ये भी कब है, इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। और कहता है कि के इफ एक्स इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पर कंडीशन थोड़ी बदली है। हमें यहाँ कॉन्टिन्यूटी चेक नहीं करनी, बट हमें यहाँ पर पहले से ही बताया हुआ है कि द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। कहाँ पर, एट एक्स इक्वल टू 0, 0 पर कॉन्टिन्यूअस है, ये पहले ही बता रखा है। तो हमें ये देखना है कि यहाँ के की वैल्यू क्या होगी। तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर हमें फंक्शन कॉन्टिन्यूअस मिलता है तो इस कंडीशन में लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड ब्रेकिंग पॉइंट का रिजल्ट हमेशा सेम होना चाहिए। तो अब देखिए, जब x की वैल्यू 0 नहीं है तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी और राइट हैंड लिमिट के लिए भी हमको यही फंक्शन चाहिए। अब क्योंकि हमें कंटिन्यूटी पहले ही मिल गई तो हमें चेक तो करना नहीं है, तो इनमें से हम या तो लेफ्ट हैंड लिमिट लें या राइट हैंड लिमिट लें, हमारी मर्जी, कुछ भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए हम यहाँ सीधा सीधा क्या करेंगे, लेफ्ट या राइट लेने की बजाय केवल लिमिट पुट कर दें। हम यहाँ कह सकते हैं एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 वाई गिवन। देयरफॉर हम लिमिट लेते हैं केवल यहाँ पर x टेंड्स टू 0, और हम लिखेंगे यहाँ पर साइन x प्लस x कोस x डिवाइड बाय x। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन को देखिए कितना इजीली सोल्व कर सकते हैं। पहले हम x से अगर डिवाइड करते तो हमें क्या मिलेगा, साइन x अपॉन x प्लस कोस x। अब ये लिमिट हम डायरेक्टली यहाँ पुट कर दें तो हम ये समझ सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 कोस x। और आप ये सभी अच्छे से जानते हैं कि साइन x अपॉन x टेंड्स टू 0 क्या मिलता है 1, और कोस x ये भी 1, इसका मतलब ये मिल गया 2। एंड ये तो हो गया इनको लिमिट की बात मिली। एंड f0 हमको ऑलरेडी क्या मिला हुआ है, दैट इज के। देयरफॉर अब रिजल्ट जो हमें यहाँ से मिला था कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब है जो लिमिट की वैल्यू आती है और जो ब्रेकिंग पॉइंट की वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर k इक्वल टू 2, दिस विल बी द आंसर। ये था हमारा सेकंड एग्जाम। और अब हम देखते हैं यहाँ एक और क्वेश्चन। देखिए एफ एक्स इक्वल टू मिला है कोस एक्स अपॉन पाई अपॉन 2 माइनस एक्स, और ये उस समय है व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू पाई अपॉन 2 एंड फंक्शन इज 1 इफ एक्स इक्वल टू पाई अपॉन 2। अब हमें यहाँ पर चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। देन एक्स इक्वल टू पाई अपॉन 2 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर देखें कि बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट में हमको ये फंक्शन मिलेगा और राइट हैंड लिमिट से भी ये मिलेगा, क्योंकि जब x की वैल्यू पाई अपॉन 2 नहीं है तो पाई अपॉन 2 से कम हो सकती है, कम हो सकती है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, x की वैल्यू पाई अपॉन 2 से ज़्यादा भी हो सकती है, इसका मतलब तो राइट हैंड लिमिट। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के लिए हमें ये फंक्शन मिलेगा, और x इक्वल टू पाई अपॉन 2 हमको मिला है 1। तो इसका मीनिंग है कि x की वैल्यू पाई अपॉन 2 पर तो हमें कंप्लीट आंसर 1 पहले ही मिला हुआ है। तो इसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों को सोल्व करेंगे, और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का आंसर 1 आ जाता है तो हम देख सकते हैं कि लेफ्ट और राइट का अगर आंसर 1 आता है और ब्रेकिंग पॉइंट पर भी आंसर 1 दे रखा है, दैट मीन फंक्शन इज
कॉन्टिन्यूअस। तो हम देखें यहाँ पर करें क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट उसी प्रकार से लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू पाई अपॉन 2, फंक्शन है कोस x अपॉन पाई अपॉन 2 माइनस एक्स। तो हम यहाँ लिख सकते हैं लेट x इक्वल टू पाई अपॉन 2 माइनस एच, क्योंकि हमने यहाँ पर नेगेटिव लेना था लेफ्ट हैंड लिमिट। तो अब इसका मीनिंग ये होगा कि h की वैल्यू तो हमको मिलेगी 0, h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, देयरफॉर लिमिट हमें जो मिलेगी वो होगी h टेंड्स टू 0। और हमें फंक्शन क्या मिला, फंक्शन मिला कोस x। तो देखिए कोस x की जगह हम क्या पुट करेंगे, पाई अपॉन 2 माइनस एच, यानी कि एंगल बन गया पाई अपॉन 2 माइनस एच डिवाइड बाय पाई अपॉन 2 माइनस एक्स। अब जरा यहाँ से देखें, या तो हम x की वैल्यू पूरी पुट कर दें, या फिर ये भी कह सकते हैं पाई अपॉन 2 माइनस एक्स की अगर वैल्यू चाहिए तो वो मिलेगा h। और यहाँ पर हमें मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और कोस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, यानी कि साइन h अपॉन h, और ये आ गया 1 के इक्वल, क्योंकि साइन h अपॉन h s टेंड्स टू 0 लिमिट 1। वही बात फिर हम देखते हैं यहाँ पर राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट पर भी लिमिट x टेंड्स टू पाई अपॉन 2 प्लस, और फंक्शन सेम रहेगा कोस x अपॉन पाई अपॉन 2 माइनस एक्स। हम कंडीशन वही अप्लाई करेंगे, लेट x इक्वल टू पाई अपॉन 2 प्लस h, और प्लस इसलिए लिया था क्योंकि राइट हैंड लिमिट थी। दैट्स मीन h टेंड्स टू मिलता है 0, देयरफॉर अब जो लिमिट मिलेगी वो होगी h टेंड्स टू 0, और फंक्शन में हम देखें कोस x की जगह क्या पुट करेंगे, पाई अपॉन 2 प्लस एच, यानी कि कोस पाई अपॉन 2 प्लस एच, इसका मीनिंग है कोस 90 डिग्री प्लस एच, और डिनोमिनेटर में हमें चाहिए पाई अपॉन 2 माइनस एक्स। बात वही है, पाई अपॉन 2 माइनस एक्स करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ से माइनस एच। अब यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0, और हम जानते हैं कि कोस 90 डिग्री प्लस थीटा क्या मिलता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्योंकि नेगेटिव होता है तो हमको मिलेगा माइनस साइन h अपॉन माइनस एच, हमको पहले मिला हुआ है तो माइनस कैंसिल, और हमको मिलेगा यहाँ से साइन h अपॉन h s टेंड्स टू 0 इक्वल टू 1। हमें अब क्या मिला, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम है। हम ये कह सकते हैं यहाँ पर नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f पाई अपॉन 2, इन सब की वैल्यू सेम आ गई, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट 1 के इक्वल है, और पाई अपॉन 2 पर फंक्शन को पहले 1 दे रखा था। इसका मीनिंग है हमें मिलता है f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई अपॉन 2। तो इस प्रकार से ये कॉन्टिन्यूटी का जो चैप्टर है, जो कॉन्सेप्ट है, वो पूरी तरह से हमारा कंप्लीट हो जाता है। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।